तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि कैसे एचसीएफ को निकालते हैं, जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और इसी को हिंदी में कहते हैं महत्तम समवर्तक, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मासा। यानी कि आप जानते होंगे एचसीएफ और मासा नाम से। तो अब चलिए जानते हैं एचसीएफ को कैसे निकालते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं जो हमारा मासा है, यानी कि जो हमारा एचसीएफ है वो होता क्या है। देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का जो एचसीएफ है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, जो कि उन सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। नहीं समझे तो अभी समझाते एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए क्या है, आपके पास 4 है, आपके पास मान लीजिए 12 है, और मान लीजिए 16 है। ठीक है, अब मैंने कहा परिभाषा को ध्यान से सुनिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का, और भी संख्या हो सकती हैं, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का जो एचसीएफ है वह बड़ी से बड़ी संख्या है। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है, कोई नंबर है, कोई संख्या है जो कि इन सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये जो तीनों संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिससे कि इन तीनों में भाग चला जाए। जैसे मैं कहूँ 2 से, तो 2 से इसमें भाग चला जाएगा, इसमें भी भाग चला जाएगा, और इसमें भी भाग चला जाएगा। तो 2 हो सकता है एचसीएफ हमारा, लेकिन अभी हमारा है नहीं। अभी हम चेक करते हैं, अब किससे जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 4 से भी इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 4 भी हो सकता है हमारा एचसीएफ। क्या है कि 2 को देखे हैं तो 2 से इसमें भी भाग चला जा रहा है, 2 से इसमें भी भाग चला जा रहा है, और 2 से इसमें भी भाग जा रहा है। लेकिन एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी एचसीएफ होती है। तो 2 तो नहीं होगा, अब हमारा 4 हो सकता है। लेकिन आगे और चेक करते हैं, क्या पता कोई और संख्या हो। अब देखिए, अगर हम क्या करते हैं, अब देखो 4 से बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती है। अब 4 से बड़ी संख्या कोई लोगे तो क्या उसमें 4 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ है हमारा क्या है, 4 ही है। नहीं समझे, दोबारा समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या है, 8 है और 4 है, मैं पूछूं इन दोनों में इसका एचसीएफ कितना होगा, तो आप कैसे पता करेंगे। आप देखेंगे ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि इसमें पूरा का पूरा भाग चला जाए। अगर हम 2 को देखते हैं तो 2 से भाग चला जाएगा दोनों में, लेकिन हमारा 2 नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे 4 से भी इन दोनों में भाग जा रहा है। तो हमारा क्या होगा, 4 होगा। ये हमारा क्या होगा, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ये हमारा क्या है, पहला एग्जाम्पल है। अब मान लो हमारे पास क्या है, तीसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे मान लो क्या है, 9 हो गया। ठीक है, अब मान लो क्या है, 12 है, और क्या है, मान लो 25 है। ठीक है, 25 है। अब आपको पता करना है कि इसका क्या है, एचसीएफ है। तो कैसे पता करेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी संख्या है कि इन तीनों संख्याओं में भाग चला जाए। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है कि इन तीनों में भाग चला जाए। तो आप देखेंगे, अगर हम देखते हैं किस संख्या को देखते हैं, तो ऐसी कोई संख्या हमको दिख नहीं रही है। तो आप देखेंगे कौन सी संख्या हो सकती है कि इन तीनों में भाग चला जाए। तो इसे बाद में देखते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पता कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए क्या है, 15 है। ठीक, ये 15 है। अब आपको पता करना है कि इन संख्याओं में कौन सा इसका एचसीएफ होगा। तो कैसे पता करेंगे, मैंने कहा कि एक ऐसी संख्या एचसीएफ होती है जो कि बड़ी से बड़ी हो। यानी कि इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा, जो एचसीएफ हमारा इन तीनों संख्याओं का होगा, एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जिसे कहते हैं मसा। क्या कहते हैं, मसा कहते हैं। तो मसा क्या हो सकता है, एचसीएफ जिसे कहते हैं क्या, मसा कहते हैं। ये क्या हो सकता है, इन तीनों संख्याओं का मसा क्या हो सकता है। तो कैसे पता करेंगे, मैंने कहा एक ऐसी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या, जो कि इन तीनों में उससे भाग चला जाएगा। तो आप देखेंगे 2 से अगर हम देखते हैं तो क्या 2 हमारा एचसीएफ होगा, 2 हमारा एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे 2 से तो केवल इसमें भाग जा रहा है, इसमें जा ही नहीं रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है। तो 2 तो हमारा नहीं होगा। क्या होगा, 2 हमारा नहीं होगा। तो अगली संख्या हमारी आती है 3। ठीक, तो 3 से इसमें भी भाग चला जाएगा, 3 से इसमें भी भाग चला जाएगा, और 3 से इसमें भी भाग चला जाएगा। अब अगली संख्या एक और चेक करते हैं, 4 से। ठीक है, 4 से चेक करते हैं, तो 4 से ना इसमें भाग जाएगा,
ना इसमें भाग जाएगा, लेकिन इसमें चला जाएगा। लेकिन हमको एक ऐसी संख्या को लेना है जिससे कि सभी संख्याओं में भाग चला जाए। तो हमारा ना ही यानी कि हमारा ना ही 2 होगा, ना ही हमारा 4 होगा, क्योंकि आप देखेंगे 2 से केवल इसमें भाग जा रहा है, 4 से केवल इसमें भाग जा रहा है। लेकिन जो हमारा 3 है, इसमें भी भाग जा रहा है, और इसमें भी भाग जा रहा है, और इसमें भी भाग जा रहा है। यानी कि इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 3 होगा। मैं आपसे पूछूंगी यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, और यहाँ पे मान लीजिए क्या है, 18 है। इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे एचसीएफ? तो आप देखेंगे ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे, वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो कैसे पता करेंगे? अब देखो कैसे पता करोगे। अब ऐसे पता करने जाओगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। देखोगे अगर 2 को हम देखें तो 2 से ना ही इसमें डिवाइड होगा और इसमें तो हो जाएगा, लेकिन दोनों में होना चाहिए, तो 2 तो हमारा नहीं होगा। 3 से देखते हैं, क्या 3 से डिवाइड होगा? 3 से नहीं डिवाइड होगा, तो 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा। तो कैसे निकालेंगे इसका? अब उसी को देखने वाले हैं, क्योंकि आप ऐसे देख के नहीं बता सकते हैं कि इसका एचसीएफ कैसे होगा। जैसे मान लीजिए और भी संख्याएं बड़ी बड़ी, जैसे मान लो 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ये हो गया। मान लो क्या है, 2 है, 1 है, इन दोनों का एचसीएफ आपको बताना है। या फिर मान लो क्या है, यहाँ पर 1 है, 4 है और 1 है, इन दोनों को आपको एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालोगे इसका एचसीएफ? अब ऐसे देख कर तो बता नहीं दोगे, तो इसी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप एचसीएफ को निकाल सकते हैं। अभी तक आपको ये समझाया हूँ कि एचसीएफ होता क्या है, तो आप समझ चुके होंगे कि एचसीएफ होता क्या है। अब चलिए देखते हैं एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। तो इससे सबसे पहले क्या करते हैं, मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी बड़ी संख्या आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था क्या, 25 लिखा था, और पता नहीं शायद 18 था, ठीक है, 18 था। तो इनका निकालना है एचसीएफ, तो कैसे निकालेंगे? देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको भाग देना पड़ता है। यानी कि हम भाग विधि से एचसीएफ को निकालना सीखेंगे। कैसे भाग दिया जाता है, चलिए आपको बताते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको भाग कैसे करना होता है, हमको बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करना होता है। तो यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, 25 को अंदर करेंगे और 18 को बाहर करेंगे, इसमें भाग करेंगे। इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो हम 1 को यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पर 18 को ऐसे उतार देते हैं। अब घटाएंगे, ठीक है, अब घटाएंगे, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। अब आ गया हमारा शेष। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ से क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इतना तो आप कर लेंगे, इतना ही, यानी कि इतना तो आप कर लेंगे और इतना ही करना है, लेकिन इसके आगे क्या करना है, जो हमारा ये 18 है और जो शेष है, अब क्या करना है, इस शेष से इसमें भाग करना है। यानी कि ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, और इसी को हम ऐसे यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है, और इस तरह से कर देंगे। अब भाग इसमें करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर जाएगा 14। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, अब इसको उतारेंगे, इसको नहीं उतारना है, इसको उतारना है, तो यहाँ पर इससे उतार देंगे इस तरह से, आ गया 7। हमको यही चीज तब तक करना है जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। अब इसमें भाग करेंगे, 1 बार में जाएगा, ठीक है। अब 1 बार में भाग जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और घटाएंगे, आ जाएगा हमारा 3। अभी भी शेष फल जो हमारा है 3 है, 0 नहीं आया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमको यही चीज करना होगा। अब क्या करेंगे, इस 4 को उतारेंगे, हमको जो शेषफल के जो जस्ट ऊपर है उसी को उतारना है। यानी कि जिसका जो शेषफल है, जो इसका भाजक है, उसी को उतारना है। इससे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। ये हमारा होता है भाज्य, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यानी कि शेषफल जिस पर आ रहा है उसी को उतारना है, ऐसे समझो। तो इस तरह से हमारा आ गया 4। अब क्या करेंगे, कितनी बार में जाएगा, तो आप देखेंगे 1 बार में जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 3। अब घटाएंगे, आ गया 1।
अब दोबारा करेंगे, इस 3 को उतार देंगे। हमको जब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब देखो क्या आ गया, शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ये क्या हो गया हमारा, 0 आ गया। तो हम तो तब तक करना होता है, ठीक है। अब देखो जिस पर 0 आएगा, ठीक है, जिस पर 0 आएगा वही क्या हो जाएगा, उन संख्याओं का HCF हो जाएगा। अब किस पर शेषफल 0 आया है, इस एक पर आया है। ए क्या है, इसका HCF है। क्या है, ए क्या है, HCF है। सर ये आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। 1 मिनट। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करता हूं, मैंने क्या कहा, जिस पर शेषफल 0 आ जाएगा वही क्या होगा, उसका HCF होगा। तो आप देखेंगे इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो क्या हमारा है, जो HCF इसका है 1 है। जो HCF इसका है, HCF है वो क्या हमारा है, 1 है। क्योंकि एक ही ऐसी संख्या है जो कि दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगी, इसके अलावा ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, वो हमारा शेषफल यानी कि HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 7 है, 13 है और क्या है यहाँ पर 15 है, ठीक है। इसका जो HCF होगा इसका भी क्या होगा, 1 ही होगा। इसका भी क्या होगा, 1 ही होगा। क्योंकि 7 और 13 क्या अभाज्य संख्या है, तो इसमें किसी संख्या से भाग ही नहीं जाएगा। तो चलो निकाल कर एक बार देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। 3 संख्या है, ठीक है, 3 संख्या है। अब क्या करोगे, आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करोगे। अब ऐसा फिक्स नहीं है, यानी कि आप किसी भी संख्या को उठा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 7 को 13 में भाग करो, ये फिक्स है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आप किसी भी तीनों संख्याओं में से किसी भी 2 संख्याओं को ले लो और छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करो, ठीक है। अब बताता हूँ कैसे करना है। जैसे मान लो इन दोनों को लेता हूँ, तो क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसे बनाऊंगा भाग। 7 को बाहर करेंगे, 13 को अंदर करेंगे। अब भाग करना शुरू करेंगे, एक बार में जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 7, बचेगा हमारे पास कितना, 13 में से 7 जगह कितना बचेगा हमारा, 13 में से, यहाँ 13 है, 13 में 7 जगह 6 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और यहाँ पर आ जाएगा 7 को यहाँ पर उतार देंगे, ठीक। अब कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 6 को यहाँ पर उतार देंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 हमारा आ गया। अब इस 6 को दोबारा उठा देंगे यहाँ पर, तो 6 आ गया। अब कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो देखो कट के क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। लेकिन अभी तो हमारा ए बचा हुआ है, तो अब इसे कैसे करेंगे। जिस पर 0 आ गया है, यानी कि इन दोनों का क्या है, HCF जो है 1 है। इन दोनों का जो HCF है वो क्या 1 है। लेकिन हमको इसका भी पता करना है, तो अब क्या करेंगे, इसी से अब इसमें भाग करेंगे। क्या करेंगे, इसी चीज से इसमें भाग करना है। जिस पर 0 आ गया है उसी से इसमें भाग करना है, यानी कि 1 का भाग हम करेंगे 15 में। 15 में भाग करेंगे तो आप देखेंगे कि 15 में चला जा रहा है। यानी कि ऐसे भाग नहीं करते हैं हम, भाग तो ऐसे करते हैं ना, 1 से 1 कट गया। अब 5 को उतारेंगे और यहाँ पर 5 बार में जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे शेषफल 0 आ गया है। यानी कि जिस पर 0 आ जाएगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। लेकिन यदि आपके पास 3 संख्या है तो हमको तीनों को चेक करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि इस पर शेषफल आ गया 0 तो इन तीनों संख्याओं का क्या होगा, HCF 1 होगा। तो ऐसे नहीं बता सकते हैं। आप जिन संख्याओं को लिए हैं उसी का आप पता कर सकते हैं कि HCF क्या होगा। यानी कि आप यहाँ पर पता किए हैं कि शेषफल 0 आ गया है, लेकिन किन संख्याओं का, 7 और 13 है। यानी कि 7 और 13 का जो HCF है वो 1 है। यानी कि जो 7 13 का HCF है वो 1 है। आपको पता करना है तीनों संख्याओं का, तो क्या करेंगे, इसका भाग यानी कि कहाँ पर है, इसका भाग क्या करेंगे, इसमें करेंगे। तो इस तरह से अब मान लीजिए आप किसी का भी ले लिए होते हैं, जैसे मान लीजिए 13 का भाग 15 में करते हैं तब भी वही आता, फिर जो शेषफल बचता उसे 7 में कर देते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी संख्या को ले लीजिए तीनों में से और छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग कीजिए, जैसा कि मैं बताया हूँ। अब चलिए और एक एग्जाम्पल को समझते हैं और सबसे पहले इसे मिटाते हैं, लेकिन हमारे पास जगह है तो समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या पता हो जाए। जैसे मान लीजिए क्या है, 21 है, यानी कि एक ऐसी संख्या लेते हैं जिससे कि भाग चला जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर 24 है और मान लीजिए क्या है, 35 है, ठीक है। या फिर मान लो 35 है, ठीक है, 35 है। अब क्या करेंगे, 24 का भाग हम करेंगे 35 में, 35 में करेंगे तो एक बार में जाएगा, 24 को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। मान लो एक और संख्या है, एक और संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। मान लीजिए
मान लीजिए 42 है, ठीक, 42 है। इस तरह तीनों संख्या है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से भाग कर रहे हैं, तो भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, आ गया 11। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर उतार देंगे, आ जाएगा 24। कितनी बार में जाएगा, एक बार में, यानी कि 2 बार में जाएगा। कितनी बार में, 2 बार में जाएगा, 22 आ जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे 2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको उतारेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11। कितनी बार में जाएगा हमारा, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, आ गया 10। एक को उतारेंगे, अब 2 को उतारेंगे, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो अब देखेंगे 2 बार में जाएगा और 0 आ गया, यानी कि 0 किस पर आया है, 1 पर आया है। तो इन दोनों का जो HCF है, 24 और 35 का जो HCF है वो क्या, 1 है, ठीक है, 1 है। लेकिन हमको पता करना है तीनों का, तो क्या करेंगे, जो हमारा 1 आया है, अब इसी को इसमें भाग करेंगे, अब इसी को इसमें भाग करेंगे, ठीक है। अब 1 का इसमें भाग करते हैं तो कितना है, 42 है। तो ये 42 बार में चला जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा कट जाएगा, तो शेषफल आ गया 0। मान लीजिए अगर 0 नहीं आता तो आगे भी वैसे ही करते हैं जैसे इसका किए हैं, ठीक है। और जिस पर 0 आता वही क्या होता, वो तीनों संख्याओं का HCF होता। तो आप देखेंगे यहीं पर आ गया 0, तो यही संख्या क्या हो जाएगा, इन तीनों का HCF हो जाएगा। तो इस तरह से निकालना होता है। तो मिटाते हैं और एग्जाम्पल को जानते हैं, लेकिन आप अब तक समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा करके देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी एग्जाम्पल को बता रहा हूँ और भी। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी संख्या है, बड़ी बड़ी संख्या भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 3 है, 1 है, 2 है। इस तरह से इन दोनों का निकालना है। फिर मान लीजिए क्या पता कुछ और भी हो जाए, 1 है, 3 है, 2 है। इस तरह से 3 संख्या है। और भी संख्या हो सकती है, लेकिन हमको करना कैसे है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक दो संख्याओं को लेते हैं और छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। आप किसी भी दो संख्या को ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं और इसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर भाग करेंगे, ये हमारा अंदर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब भाग करेंगे, एक बार में जाएगा 245 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि आ गया 67 है। अब इसको यहाँ पर उतारेंगे, 245 आ गया। भाग करेंगे, कितनी बार में जाएगा, तो हमारी बड़ी संख्या आ गई, 6 चौका होता है 24, 6 चौका होता है 24, और तो ये 5 बार में जाएगा, हो सकता है। 7 पते होता है, यानी कि 7 पचे होता है 35, 35 का 5 हो गया, और 6 पाँच होता है 30, 30 3 33, आ गया 33 हमारा। 4 बार में जाएगा, 4 बार में नहीं, 3 बार में जाएगा, ठीक है, 3 बार में जाएगा। 7 तरीक हो गया 21, और 6 तरीक 18, और 18 दो हो गया 20। तो इस तरह से हमारा आ गया, और 4 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4। इस तरह से आ गया 44। अब इसको यहाँ पर उतारेंगे इस तरह से। अब भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा 44, यहाँ पे घटाएंगे 3 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम इसको भी घटाएंगे तो आ गया 23। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर उतारेंगे, आ गया 24 आ गया। अब दोबारा करेंगे तो एक बार में जाएगा, तो इसका देखोगे, इसका भी आ गया 1। देखो हम अपनी मर्जी से संख्या ले रहे हैं, इसलिए ऐसा आ जा रहा है। तो शेषफल हमेशा एक ही आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, रहने देते हैं ऐसे ही। तो हमारा कितना आ गया, हमारा इसका 23, यानी कि जो इन दोनों संख्याओं का जो HCF निकलेगा वो कितना निकलेगा, हमारा 1 निकलेगा। जब 1 आ गया तो समझो इसका भी 1 ही होगा, क्योंकि एक से तो एक, यानी कि 1 से तो सभी में भाग चला जाता है। तो इन तीनों संख्याओं का HCF जो है 1 है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या है ही नहीं 1 के अलावा कि इसमें भाग चला जाए, इसलिए 1 है। तो आप समझ चुके हो कैसे HCF को निकालते हैं। आपके पास कोई भी संख्या है,
क्या करेंगे, HCF को निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 24 हो गया, 24 हो गया। अब की बार ऐसा लेते हैं कि जिसमें कॉमन हो। जैसे मान लीजिए क्या होगा, 60 हो गया, और क्या है मान लीजिए 120 है। इसमें आपको कुछ कॉमन दिखने को मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले दो संख्याओं को उठा लेते हैं, इसको ले लेते हैं। आप किसी को भी दो संख्याओं को ले लेते हैं। तो 60 हो गया हमारा, और 24 से इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 24 दूना होता है 48, तो 2 बार में जाएगा, 24 दूना हो जाएगा 48, घटाएंगे 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब 12 दूना हो जाएगा 24, इतना 12 दूना हो गया हमारा 24, ठीक है। यानी कि कट के हमारा यहाँ पर आ गया 0, यानी कि हमारा क्या आ गया है, 0 आ गया है। और इसका जो HCF है वो 12 आया है। इन दोनों का जो HCF है वो 12 आया है, लेकिन हमको तीनों संख्याओं को पता करना है। तो इसी 12 से इसमें भाग करेंगे, देखते हैं कितनी बार में जाता है। तो 12 से भाग करेंगे तो देखो 12 से इसमें भाग चला जाएगा। तो ठीक है, मैं दूसरा कुछ और ले लेता हूँ। तो मान लो कि यहाँ पर है 8, इस तरह से 148 में भाग करना, ठीक है। तो 148 में भाग 12 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14, 12 आ जाएगा। तो घटाएंगे, फिर आ गया 8, दोबारा करेंगे तो हमारे कितनी बार में जाएगा, 12 दिन होता है 24, तो 24 आ गया, यहाँ पर घटाएंगे तो आ गया 4, ठीक है। अब 12 को यहाँ पर उतारेंगे तो आप देखेंगे क्या हो गया, हमारा ये कट गया है, यानी कि 4 3 होता है 12। तो आप देखेंगे ये हमारा क्या आ गया, कट के 0 आ गया। शेषफल किस पे आया है, 4 पर आया है 0। तो इन तीनों संख्याओं का जो यानी कि HCF होगा वो 4 होगा। क्या होगा, HCF 4 होगा। कैसे होगा, क्योंकि आप देखेंगे इसमें 12 से भाग किए हैं तो शेषफल 0 नहीं आया है, हमारा क्या आ गया है, 4 आया है शेषफल। अब 4 आ गया शेषफल, अब इसी शेषफल से हम इसमें दोबारा भाग करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि शेष अंक यानी कि हमको भाग तब तक करना है जब तक कि 0 ना आ जाए। तो आप देखेंगे 4 से जब भाग किए हैं तब 0 आया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, इन तीनों संख्याओं का 4 HCF हो जाएगा। देखो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा तीनों संख्याओं में, लेकिन 2 यानी कि 2 नहीं होगा, 2 से हो जाएगा। फिर देखो हाँ 2 ही से होगा केवल। उसके बाद क्या होगा, निकालने का मतलब ये है कि हमारा कि 4 इसका HCF है। और आपको कैसे निकालना है HCF, इस तरह से निकालना है भाग विधि से। और एक ही तो इस तरह से निकालते हैं। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो आपको ना समझ में आया कमेंट में बता भी सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।